तो जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो का लास्ट चैप्टर आ चुका है और ये चैप्टर यूजी के साइड से देखा जाए तो भाई ये बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि भाई वो जेजे के मॉड्यूल में इतने चैप्टर से आया है और यहाँ पे पहली बार कोई इमोशन शो करता है, क्योंकि वो यहाँ पे कुगिसाकी से बात करता है। तो यहाँ पे पहले वो कुगिसाकी के घर आता है और वो कहता है कि यो आई एम बैक, लेकिन यहाँ पे कुगिसाकी उससे कहते हैं कि भाई तू एक तो इतने टाइम से गायब था और अचानक आके आई एम बैक कह रहा है, तो ये इतना काफी नहीं है। तो यहाँ पे यूजी सॉरी कहता है और भाई वो पांडा को भी ऐसे ही उठा के लेके आता है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे कुगिसाकी को एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो यहाँ पे यूजी कहता है कि यार मैं बहुत ही डर चुका था, क्योंकि सारे दोस्त जितने भी थे इसके सब अभी धीरे धीरे करके मर रहे हैं और वो यहाँ पे एक कर्स और एक ह्यूमन के बीच फंसा हुआ है। मतलब उसने अभी जितने भी डेथ पेंटिंग थे उनको सबको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसके वजह से वो पूरा ह्यूमन भी नहीं है, पूरा कर्स भी नहीं है, तो वो बीच में फंस चुका है और वो ये भी सोचता है कि आखिर सब लोग मेरे बारे में आखिर सोच क्या रहे होंगे। और यहाँ पे यूजी एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने अभी तक इन लोगों के बीच में इंटरफेयर क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे बताता है कि मैं भाई एक ऐसा बंदा हूँ, मतलब मुझे एक तो अभी तक बूढ़ा हो जाना चाहिए था या मुझे मर जाना चाहिए था ओल्ड एज की वजह से या कोई भी रीजन हो, लेकिन मैं इस एज में बिलोंग ही नहीं करता, इस वजह से वो अभी प्रेजेंट का जो टाइम चालू है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे यूजी को रियलाइज होता है कि अगर वो यहाँ पे उसके प्रेजेंट की तरफ ध्यान नहीं देता, अगर वो देखता नहीं इस प्रेजेंट की तरफ जो भी चल रहा है, तो वो फ्यूचर को भी खो बैठेगा और उसके साथ जो पास में भी हुआ उन सारी चीजों को खो बैठेगा। और उसके बाद यहाँ पे यूजी बताता है कि मैं अब तक इसी चीज का इसी रीजन को ढूंढ रहा था ताकि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं, और मैंने इस टाइम में बहुत सारी चीजों को निगलेक्ट किया है जो कि मुझे करनी चाहिए थी, और जो अभी इन एलियंस ने किया है वो चीज को मैंने डेकेड्स पहले ही मैंने उन सारी चीजों को छोड़ दिया था, उन पे गिव अप कर दिया था। और यहाँ पे यूजी थोड़ा सैड होके बाद में कहता है कि ये जो अभी चीजें हुई है ये मैंने खुद ही करनी चाहिए थी, मेरे खुद के स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके। और भाई यहाँ पे ये बातें कहते वक्त उसे याद आता है उसके ग्रैंडफादर के आखिरी वर्ड्स जो कि हमने देखे थे जे के चैप्टर 1 में। तब वहां पे यूजी के जो ग्रैंडपा है वो भाई बेड पे होते हैं और वो उसे बहुत ही सैड टोन में कहते हैं कि देखो यूजी, तुम एक ताकतवर बच्चे हो तो तुम सब लोगों की मदद करना जिनकी भी तुम कर सकते हो। और वो इसी बात को यहाँ पे याद करता है। मतलब यार ये कितनी आयरॉनिक बात है कि यूजी को चैप्टर 1 में उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो एक तो तुम मदद करना लोगों की क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, और उसके बाद वो कहते हैं कि यार मेरे जैसे मरना मत, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भाई अकेले मरते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो वो उसको वही कहते हैं कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम्हारे आजू बाजू लोग होने चाहिए जो कि तुम्हें पहचानते हैं। लेकिन यार यूजी यही कह रहा है कि उसके ग्रैंडपा ने उसको कहा था कि लोगों की मदद करना, जो कि यहाँ पे वो कर नहीं पाया। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे आजू बाजू लोग होने चाहिए तब तुम मरना, और वो भी नहीं हो पा रही यहाँ पे। उससे सारे लोग खत्म हो रहे हैं और वो अकेला बचेगा। अभी कुगिसाकी तो जिंदा है और पांडा भी है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो भी चले जाएंगे। तो इसी वजह से शायद यहाँ पे यूजी इतना डरा हुआ था, क्योंकि ये दोनों ही चीजें उससे हो नहीं रही थी। तो उसके बाद यूजी कहता है कि ठीक है अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके बाद मैं ये फिर से गलती करने नहीं वाला हूँ। तो उसके बाद वो बहुत ही सीरियस टोन में कुगिसाकी से कहता है कि मैं जो करने वाला हूँ तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उसमें। तो यहाँ पे कुगिसाकी बिना कुछ सोचे कहते कि साउंड्स गुड। तो उसके बाद भाई ये बातें सुनने के बाद अपना पांडा सेंपाई कहता है मुझे लग रहा था कि अकेला होना बहुत ही ऑकवर्ड होगा। तो कुगिसाकी यहाँ पे उसकी आवाज सुन के कहते कि पांडा सेंपाई क्या आप अभी भी बात कर सकते हो? तो भाई यहाँ पे अपना पांडा बताता है कि ये मेरे लिए भी रेयर है, लेकिन आज मेरी बॉडी बहुत ही बढ़िया फंक्शन कर रही है। मतलब यार देखो पांडा सेंपाई भी अभी उस एज में है कि भाई ये बंदा रेयरली बात कर सकता है। मतलब सोच लो कि ये भी उसके आखिरी पड़ाव पे ही हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे यूजी बताता है कि देखो अभी आगे चल के सॉर्सरर्स तो पैदा होने वाले नहीं है, तो मैं कुगिसाकी और टोडो उसके सामने उसका नाम लेता है और वो कहता है कि हम मिलके यहाँ पे कुछ काउंटर मेजर करेंगे। तो ये सुनने के बाद ही कुगिसाकी कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम अभी बहुत ही स्पिरिचुअल बन चुके हो या तो पागल बन चुके हो, लेकिन उस बंदे के कर्ज की वजह से, मतलब सुकुना के कर्ज की वजह से कुछ भी पॉसिबल है। तो उसके बाद यूजी उसको बताता है कि हम कर्ज स्पिरिट को ज्यादा ताकतवर बनने से पहले ही उसको खत्म कर सकते हैं, और हम उसको बैरियर के साथ एक्सरसाइज करेंगे। और ये वो बैरियर है जो टेंगन सामा के यहाँ पे यूज हुआ था। मतलब अगर कोई सॉर्सरर बचता भी नहीं है उसे ऑपरेट करने के लिए तब भी वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे उसके बाद यूजी 3 चीजें बताता है जो कि उन्हें करनी है। तो तीसरी होती है कि भाई जो भी हेवनली रेस्ट्रिक्शन वाले बंदे होते हैं जैसे कि अपना टोजी और माकी, तो उनको इंडिविजुअली ट्रैक करना और वो कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आगे चल के बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं और इनके लिए अच्छी बात भी हो सकती है। और दूसरी चीज होती है कि जो भी मास प्रोडक्शन चल रहा है कर्स टूल्स का, तो वो उनको भी सिक्योर करेगा जो कि फॉर्मर बिग फैमिलीज है उनकी मदद लेके। और यहाँ पे
आखिरी पार्ट वो बताता है जो कि मोस्ट डिफिकल्ट होने वाला है, और वो होता है भाई आगे चल के यहाँ पे यूजी खुद एक कर्स ऑब्जेक्ट बन सकता है जब वो मरेगा, और वो ये कुगिसाकी को बताता है कि ये सबसे आखिरी और मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। मतलब भाई यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि जब कभी भी यूजी मरेगा तो वो सुकुना जैसे ही एक कर्स ऑब्जेक्ट बनने वाला है। मतलब भाई इसको मौत भी अच्छे से नसीब नहीं हो रही इस बंदे को। तो उसके बाद इनकी कन्वर्सेशन फिर से आगे चलती है। यहाँ पे यूजी कहता है कि अगर यहाँ पे आगे चल के 200-300 साल बाद भी टोक्यो का कंस्ट्रक्शन चलते रहता है तो तब भी मैं इन कर्स पीरियड को संभाल लूंगा, तब भी ये बहुत ही सेफ होगा क्योंकि मैं सारी चीजें संभाल लूंगा तब तक। लेकिन यहाँ पे यूजी कहता है कि एक बात तो है, क्योंकि एलियन भी आ चुके हैं तो कुछ भी हो सकता है, मतलब सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। तो उसके बाद यहाँ पे यूजी बताता है कि अगर 100-200 साल बाद अगर किसी को लगा भी कि कर्स एनर्जी अभी रिक्वायर्ड है तो भाई वो कर्स ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करके फिर से कर्स एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुगिसाकी कहती है कि यहाँ कोई बेवकूफी होगा कि वो आगे चल के कर्स ऑब्जेक्ट को खाए, क्योंकि भाई कर्स ऑब्जेक्ट मतलब जो उंगलियां खाई थी यहाँ पे यूजी ने सुकुना की, अगर जगह पे बंदा है तो वो ऐसी चीजें तो नहीं करने वाला। तो यही यहाँ पे कुगिसाकी कहती है यूजी से। और उसके बाद कुगिसाकी कहती है कि मुझे लगता नहीं कि आगे चल के किसी को पता भी होगा कि आखिर कर्स ऑब्जेक्ट बनना कैसे है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूजी कहता है तो यही तो रीजन है कि हमें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पे उसके बाद कुगिसाकी कहती है कि अगर इस टाइम पे फुशिगोरो होता तो वो सारी चीजें संभाल लेता। तो भाई मतलब यहाँ पे ये भी कंफर्म हो चुका है कि भाई अपना फुशिगोरो खत्म हो चुका है, मतलब यही 2 टीम मेंबर्स अभी बचे हुए हैं। और उसके बाद हम सीन देखते हैं यहाँ पे इनको जो सभा चल रही थी, यहाँ पे सारे सिम्युलेंस बैठे हुए। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जितने भी रूमिलेंस है ये कल्याण के साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि सारे लोगों ने इसी के लिए वोट किया है। तो यहाँ पे ओसुकी बताता है कि हम ये इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हम कल्याण की आवाज सुन सकते हैं या वो हम पे अटैक नहीं करते, लेकिन इसका रीजन ये है कि ये हमारी दुनिया है और हम इसी तरह से हमारी जिंदगी जीते हैं, तो हम आगे चल के भी यही करने वाले हैं और आगे चल के फ्यूचर में जो भी होता है तो हम ये चीज चेंज नहीं करने वाले। और उसके बाद ओसुकी कहता है कि मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि जो कल्याण्स है वो रूमिलियंस के ट्राइब को अटैक नहीं कर पाएंगे, मैं उनको भी बचाऊंगा। और अगर उसका उल्टा भी होता है, मतलब रूमिलियंस की ट्राइब जो है वो भी अटैक नहीं करेंगे कल्याण के ऊपर, मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा। क्योंकि ये सुनने के बाद मारू कहता है कि ये जो कल्याण है ये हमारी फैमिली जैसा है, तो ऐसा तो होना ही था। और उसके बाद हम सीन देखते हैं यहाँ पे यूका और सुरोगी का, जो कि यहाँ पे उनके घर पे आ चुके हैं और भाई वो बैठे हैं उनकी माँ के सामने और वो कहते हैं कि तुमने सारे रूल्स तोड़ दिए क्योंकि तुमने मुझे इग्नोर करके तुम आखिरी टाइम पे उस एलियन से लड़ने चले गए। मतलब ये कांड तो इन दोनों ने किया था, वो ये दोनों भी चले गए थे और यूका तो यहाँ पे बीमार भी थी, उसके बावजूद वो गई। तो यहाँ पे इनकी माँ कहती है कि देखो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगर सब ठीक हो गया तो जाने दो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे खुद के एक्शन को देखना पड़ेगा और खुद को सुधारना पड़ेगा। तो तभी वो यहाँ से चली जाती है और जस्ट रूम के बाहर जाने के बाद वो कहते हैं कि जो भी हो लेकिन मैं बहुत ही प्राउड हूँ और मैं मरते दम तक प्राउड रहूंगी कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। तो यहाँ पे ये सुन के भाई ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आखिरी में जाते जाते कहती है कि तुम्हारे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी बहुत प्राउड है तुम पे, और प्रॉब्ली वो पर्सन भी। और यहाँ पे इसके फादर इन लॉ और मदर लॉ भी मेंशन कर दिए, लेकिन हमें पता नहीं कि आखिर वो कौन है और एक अननोन पर्सन, शायद हमें कभी बाद में पता चले, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसका मेंशन नहीं किया गया है। और उसके बाद अपना सीन जाता है उसामी और जाबालोमा के पास, जहाँ पे ये दोनों कैच कैच खेल रहे हैं और इनकी कन्वर्सेशन भी चलती है। तो यहाँ पे उसाकी कहता है कि अभी कंफर्म हो चुका है कि जितने भी कर्स स्पिरिट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं जो भी टोक्यो में प्रेजेंट थे, और इतना ही देख के जो हायर अप्स है वो मान चुके हैं ये सारी चीजों के लिए। लेकिन यहाँ पे उसाकी कहता है कि जो भी है ये जो इसके बाद कोई भी सॉर्सरर पैदा नहीं होगा, तो ये बात अपने बीच में ही रखना, किसी को बताना मत। क्योंकि यहाँ पे उसाकी उसके बाद कहता है कि आगे चल के जो एनर्जी का प्रॉब्लम है वो बहुत ही बढ़ने वाला है और मैं नहीं चाहता कि जो सिम्युलेंस के वजह से यहाँ पे कर्स एनर्जी गायब हो चुकी है तो लोग ये अच्छी चीज मानने के बजाय ये ना कहे कि सिम्युलेंस की वजह से ये सारी चीजें हुई है और वो तुम्हें ही ना ब्लेम करे। इसलिए ये सारी चीजें बताना मत किसी को और इसे पब्लिसाइज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे डर इसी बात का लग रहा है कि अगर ये होती है तो लोग तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जाबालोमा रिप्लाई करता है कि देखो ये कभी ना कभी तो होने ही वाली ये चीज, सबको कभी ना कभी तो पता चले गई। तो यहाँ पे उसामी कहता है कि अगर ऐसा होता है तो पहला मुंह मैं ही लूंगा, क्योंकि भाई वो याद करता है यूजी की बातें। तो यहाँ पे यूजी उससे कहता है कि ये सारी चीजें तुम मुझ पे डाल देना, मारू ने कुछ भी नहीं किया, मारू ने सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किए और अगर हायर अप्स कुछ भी पूछते हैं तो उन्हें मेरा
मेरा नाम बता देना, और कुछ ज्यादा सीरियस तो मुझे कॉल कर देना। मतलब यहाँ पे यूजी ने मारू को भी सेव कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये तीनों देखते हैं एक वीडियो को, जहाँ पे एक एंकर भाई चिल्लाया जा रहा है कि कैसे एक कर्ज फिर से वापस आ चुका है, जिससे वही गोजो सातोरू ने खत्म किया था वो कर्ज फिर से आ चुका है। और यहाँ पे एक एलियन आया है जो कि इससे फाइट कर रहा है, और वो एलियन इतने दूर से, इतने मिलियंस लाइट ईयर दूर से आके हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा इसलिए वजह से कर रहा है क्योंकि भाई ये एलियन ऑफ जस्टिस है। और भाई ये सारी चीजें इनको पता चलती है मे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस के कर्ज टेक्निक के वजह से, क्योंकि उसकी टेक्निक अभी कर्ज को भी फिल्म कर सकती है इस वजह से। और यहाँ पे उसामी भी यही कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है कि अगर चीजें ऐसे बिना परमिशन की होती है तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो यहाँ पे सुरुगी पूछता है कि आखिर हम कैच कैच क्यों खेल रहे हैं। तो यहाँ पे उसामी एक्सप्लेन करता है कि तुम बच्चों के लिए इतनी एज कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब तुम थोड़े एज में आगे बढ़ जाओगे तो भाई बॉडी को वार्म अप करने के लिए इससे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मारू भी कहता है कि ये बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि अगर हमें एक दूसरे को जानना है तो यहाँ पे बहुत ही टाइम मिलेगा हमें कैचिंग करते वक्त। और ये खेलते वक्त ही यहाँ पे मारू रियलाइज करता है कि इसकी जो टेक्निक है केओस और हार्मनी, ये एक गिफ्ट की तरह है इसके लाइफ में। और ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है इस चैप्टर के आखिरी पैनल पे, जहाँ पे कि यूका बैठी है उस शेफ के साथ, और यहाँ पे वो रोती है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे यूका बच चुकी है। लेकिन वो यहाँ पे दुखी होती है क्योंकि भाई डाबूरा चला गया, तो इसकी लव स्टोरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ, इसी कन्वर्सेशन के साथ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। और आखिरी में यहाँ पे एक नोट है जेजे और इवासाकी सेंसे की, और जो फाइनल वॉल्यूम होने वाला है जेजे के मॉड्यूल का, वो 1 मई को आने वाला है। तो शायद हमें इसके बाद और भी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज कंफर्म होने के बाद जो कि ऑफिशियल चैप्टर आएगा संडे को, तो तब ये चीज कंफर्म हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।